हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल के डेट में यानी कि 1 अक्टूबर 2025 के डेट में आपको एएलपी 2024 वाली फाइनल रिजल्ट आ चुकी है, जिसमें बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को बुलाया जा रहा है। अगर वहाँ वो सक्सेस हो जाते हैं तो उनको एएलपी की पोस्ट दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ मुझे बहुत ही बड़ी रिजल्ट में गड़बड़ी देखने को मिली है। यहाँ जितने भी सारे जो एक्स सर्विसमैन के सीट है, वहाँ क्या हुआ है कि वो सीट खाली रह गई है। ठीक है दोस्तों, बहुत ऐसे जो है जहाँ पे जो एक सर्विसमैन की, जिसे ईएसएम भी बोला जाता है, एक सर्विसमैन की सीट है वो क्या रह गई है, तो खाली रह गई है। ठीक है दोस्तों, किसी किसी जोन में इस सीट को यहाँ पे भर दी गई है। लेकिन आखिर रेलवे ने ऐसी गड़बड़ी क्यों कर रही है, और इस वजह से आप भी समझ रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाने का काफ़ी चांस है। और यही कारण है कि इस बार की जो भी सिलेक्शन हुई है, इसमें सभी जोन का अलग अलग जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई गया है। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं पे क्या हुआ है कि किसी जोन में 5-10 अगर यहाँ पे ईएसएम की सीट खाली है, तो खाली का मतलब यह है कि रेलवे को उस जोन में कोई भी ईएसएम वाले कैंडिडेट नहीं मिले। तो उसने क्या किया, वो 10 जो सीट है वो नॉर्मल स्टूडेंट के बीच में बांट दी है। तो उस जोन की जो कटअप है वो कुछ डाउन चली गई है। लेकिन किसी किसी जोन में ये देखने को मिलता है कि अगर कहीं आपको किसी जोन का 50 सीट ईएसएम के खाली है, इसका मतलब ये हुआ कि उस जोन में 50 ईएसएम कैंडिडेट नहीं मिले। तो उसने क्या किया है कि नॉर्मल स्टूडेंट में 50 सीट को बांटा ही नहीं है, जिसके वजह से आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी कट ऑफ हाई चली गई है। और यही कारण है कि हमारे जो एएलपी का रिजल्ट है उसमें गड़बड़ी देखने को मिल रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 0.01 से इनका सिलेक्शन छूट गया है। किसी बच्चे का यहाँ पे 0.001 से छूटा हुआ है, किसी का 0.2 से छूटा है, किसी का 0.5 से छूटा है। यही सब रेलवे की इस गड़बड़ी के चलते बहुत सारे जो होनहार स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन होते होते भी रह गए हैं, यानी कि उनका यही सब के कारण उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो क्या ये रेलवे के द्वारा खेला रची जा रही है? कौन कौन से जोन में ये सारे जो स्कीम है ये रेलवे के द्वारा लगाया गया है कि किसी जोन को ईएसएम का सीट दे रहे हैं, किसी जोन को ईएसएम का सीट नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पे रिजल्ट में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में कंप्लीट हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ भी है और जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, जो कुछ पॉइंट से रह गए हैं। तो वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आरआरबी गुवाहाटी का जो रिजल्ट है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया जा रहा है, उनका मैं यहाँ पे खोल के रखा हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। तो 341 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि रेलवे के द्वारा जो 341 कैंडिडेट है, तो इसमें सभी कैटेगरी द्वारा सिलेक्ट हुए होंगे, यानी कि ओबीसी के भी होंगे, यूआर के भी होंगे, एससी के होंगे, एसटी के होंगे, ईडब्ल्यूएस के होंगे और एक सर्विसमैन के भी होंगे। तो क्या इन सभी कैटेगरीज को मिला के 341 सीट रेलवे के पास थी या नहीं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो देख सकते हो हमारे पास उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको गुवाहाटी का दिखाता हूँ। यहाँ आप देखो गुवाहाटी लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो गुवाहाटी में देख सकते हो यहाँ पे यूआर के 100 कितने हैं, तो 138 सीट है। उसके बाद एससी के 52 सीट है, एसटी के 25 सीट है, ओबीसी के 92 सीट है, और जो ईडब्ल्यूएस है उनके कितने हैं, तो आपको 34 सीट है। और जो टोटल हुआ है यहाँ पे 341 सीट है। तो यहाँ जब हमने इन पांचों कैटेगरी का सम किया तो यहाँ पे 341 सीट है। चूंकि जो 341 सीट है, उन्हीं सीट पे रेलवे ने 341 बच्चों को लिया है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि 34 सीट एक सर्विसमैन का यहाँ पे अवेलेबल है। तो क्या रेलवे ने इन 34 में से किसी को यहाँ सेलेक्ट किया है? तो इसका जवाब बिल्कुल ना है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो हमारा नोटिस है उसमें केवल 341 बच्चों का ही यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, यानी कि जो 34 एक सर्विसमैन की यहाँ पे सीट है वो खाली रह गई है। तो ये आपको समझ में आएगा जब हम इसका कटअप दिखाएंगे, तब गुवाहाटी का जब आप लोग कटअप देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे किस तरह से रिजल्ट में गड़बड़ी चलाई जा रही है। तो यहाँ मैं आ जाता हूँ बैक। उसके बाद आपको सबसे पहले मैं गुवाहाटी का जो कटअप है वो आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस तरह से रेलवे के द्वारा यहाँ पे गड़बड़ी की जा रही है। देखिए दोस्तों, अगर जो ये 34 सीट आपके सामने हमने दिखाया एक सर्विसमैन का, चूंकि गुवाहाटी वाली जोन में एक सर्विसमैन का यहाँ पे कटअप निकाला ही नहीं गया है, यानी कि उनके पास जो रेलवे के एक सर्विसमैन के लिए किसी कैंडिडेट ने एएलपी के पद के लिए अप्लाई किया ही नहीं है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो ये गुवाहाटी का क्या है, तो ये कट ऑफ डिटेल यहाँ पे दिया गया है। यूआर का 73 कट ऑफ है, एससी का 65, एसटी का 51, ओबीसी का 70, ईडब्ल्यूएस का 64, और यहाँ जो एक सर्विसमैन है इसका कट ऑफ यहाँ पे नील है, यानी कि यहाँ पे एक भी स्टूडेंट को रेलवे के द्वारा सिलेक्शन किया ही नहीं गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक सर्विसमैन का कितना 34 सीट खाली है दोस्तों। ठीक है, तो मानते हैं रेलवे को ये समझना चाहिए कि अगर उनके पास एक सर्विसमैन के 34 स्टूडेंट जब उन्हें नहीं मिले, तो वो क्या करते कि इन 2-2-4 एक जो ये 5 कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, इन पांचों में वो 34 सीट को क्या करता, वो बांट देता। अगर वो इस सीट को बांट देता तो यहाँ पे कटअप और डाउन देखने को मिलती। ओबीसी की 1-2 नंबर की कटअप डाउन हो जाती, एससी एसटी की डाउन हो सकती थी, यूआर की डाउन हो सकती थी। तो इसमें जो बच्चे पॉइंट से छंट गए हैं उन बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। तो ये मुझे सबसे बड़ी गड़बड़ी यहाँ देखने को मिली है। मैं और भी आपको अलग अलग जोन का
दिखा देता हूं, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि हाँ, यहाँ पे रेलवे के द्वारा बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई है। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, जो सबसे पहले हमारा रिजल्ट आया था किसका, तो सिलीगुड़ी का। तो सिलीगुड़ी का मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिलीगुड़ी में भी शायद यही धांधली हुई हुई है। यहाँ आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सिलीगुड़ी का ये जो नोटिस है इसे मैं ओपन कर लिया हूँ। अब सबसे पहले इसमें देखा जाए कि इसमें कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें आप सब देख सकते हैं यहाँ पे 87 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब आइए इसका जो वैकेंसी आखिर इसमें कितनी थी वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ सिलीगुड़ी का लिस्ट दिया गया है। यहाँ टोटल मिला के यहाँ पे 87 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जब 9 ESM का यहाँ पे वैकेंसी खाली है, वो 9 ESM को इसमें सेलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है दोस्तों। यानी जैसे कि हमने गुवाहाटी का देखा तो उसमें 34 ESM वाली सीट जो खाली थी तो उसमें बच्चों का सिलेक्शन नहीं किया गया। लेकिन जो हमारा सिलीगुड़ी में क्या हुआ कि कम यहाँ पे सीट खाली है, यानी कि मात्र 9 ESM वाले ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। उस जोन के लिए ESM के कैंडिडेट वहाँ रेलवे को नहीं देखने को मिली है और यहाँ पे केवल 9 ही सीट खाली थी। तो उन 9 सीट को क्या किया है, जनरल सीट में बांट दिया है, यानी कि जो बाकी के 5 को कैटेगरी है उन 5 कैटेगरी में इस सीट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ताकि इसमें 9 बच्चों का एक्स्ट्रा इसमें सिलेक्शन हो गया। वहीं जिस जोन में 34 ESM के सीट खाली थी, जैसे कि गुवाहाटी में, तो वहाँ क्या किया है कि उसको बच्चों के बीच में बांटा ही नहीं है। इसको एकदम नेगलेक्ट कर दिया है कि ESM का मुझे स्टूडेंट नहीं मिला तो हम इस सीट को कहीं भी नहीं डालेंगे, इसको हम ऐसा ही छोड़ देते हैं। लेकिन सिलीगुड़ी में क्या हुआ कि यहाँ 9 स्टूडेंट मिले, ठीक है, ESM के, जो कि सीट वहाँ पे थी और वहाँ पे स्टूडेंट ESM के नहीं मिले, 9 सीट खाली रह गए। तो यहाँ पे सीट कम होने के बावजूद उसने क्या किया कि इन 5 कैटेगरी के बच्चों के बीच में इस सीट को बांट दिया, ठीक है दोस्तों। लेकिन जहाँ सीट ज़्यादा रही वहाँ पे नहीं बांटी। तो आखिर ये क्या धांधली चल रही है, बच्चों के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूँ, एक सबसे जो है वो है आपको चेन्नई वाली। तो चेन्नई वाला मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। चेन्नई में भी यही धांधली हुआ है। यहाँ जैसे कि आप लोग चेन्नई का आप PDF यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। लोड लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप जैसे देख सकते हो, आप यहाँ पे चेन्नई का भी मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। यहाँ कुल बच्चों का जो सिलेक्शन है वो कितना हुआ है, तो 400 यहाँ पे देख सकते हो, 443 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि वैकेंसी में आखिर कितने सीट यहाँ पे है 443 बच्चों के लिए। तो वो चीज़ आप देखोगे तब जाके आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देखो, सबसे पहला मैं आपको चेन्नई का दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप सब यहाँ पे देख रहे हो, चेन्नई का यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ आप लोग देख रहे हो, यहाँ चेन्नई का दे दिया गया। तो चेन्नई में कितने हैं, तो यहाँ देखिए 493 स्टूडेंट का यहाँ पे सीट खाली है और साथ में 49 स्टूडेंट का यहाँ पे ESM का सीट खाली है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कितने बच्चों का सिलेक्शन किया गया है, 493 बच्चों में से मात्र 443 बच्चों का ही यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। यानी कि बाकी के बच्चे कहाँ गए, ठीक है, वहाँ सीट कितनी है, तो 400 यहाँ पे 93 सीट वैकेंसी लिस्ट में है और यहाँ पे मात्र 493 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। तो बाकी के यहाँ 50 बच्चे कहाँ गए, तो ये जो 50 सीट है वो ESM की सीट है, जो कि जनरल सीट में बांट देनी चाहिए, लेकिन रेलवे के द्वारा इसे नहीं बांटा गया। अब आइए इसका कटअप हम दिखा देते हैं, क्योंकि कटअप में भी यही धांधली इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ ESM के स्टूडेंट एक भी नहीं पहुंचे, लेकिन रेलवे ने किसी का सिलेक्शन यहाँ पे किया ही नहीं, ठीक है दोस्तों। अगर इस 50 सीट को जनरल सीट में बांट देती तो यहाँ जितने भी बच्चे हमारे छट चुके हैं उन बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता। तो अब आइए मैं आपको उसकी कटअप आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ ESM की कटअप आपको देखने को मिलेगी कि नहीं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको 3-4 जोन का यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ रेलवे के द्वारा यहाँ पे धांधली चलाई जा रही है। मैं आपको सबसे पहले यहाँ चेन्नई का दिखा देता हूँ, चूँकि यहाँ पे बहुत सारे कट ऑफ के जो लिस्ट दिए गए हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि चेन्नई के ESM सीट में कोई कट ऑफ है ही नहीं। इसका मतलब रेलवे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। यहाँ पे जबकि 493 आपके सीट हैं, ठीक है दोस्तों, इंक्लूडिंग आपको कितने ESM के भी यहाँ पे सीट 50 अवेलेबल हैं, ठीक है दोस्तों, 50 ESM के सीट भी अवेलेबल हैं। और यहाँ पे बच्चों का आपने सिलेक्शन कितना किया, तो 443, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो 50 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप ESM के सीट रख के क्या करोगे, क्या नेक्स्ट टाइम की आपकी प्लानिंग है कि हाँ ESM के बच्चे आए या ना आए उनके लिए हम सीट रखेंगे, लेकिन जो बाकी बच्चे, जो बाकी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होते हुए भी आपने इन 50 बच्चों के चक्कर में उन्हें आप छोड़ दिया, तो ऐसा बिल्कुल गलत बात है। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो जम्मू का भी वही हाल है। मैं जम्मू का यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, जहाँ कम ESM की सीट है उसको बांट दिए जा रहे हैं और जहाँ ज़्यादा है उसको नहीं बांटे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ये बड़ी गड़बड़ी यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं गोरखपुर का यहाँ कटअप दिखा रहा हूँ। ESM का जो सीट है यहाँ गोरखपुर के कटअप में एक भी नंबर नहीं दिया गया है, यानी कि यहाँ भी ESM के बच्चे नहीं पहुँचे हैं। अब आइए गोरखपुर के हम बता दे रहा हूँ कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कितने यहाँ पे सीट है और यहाँ ESM के कितने सीट है, क्या ESM के सीट बांटे गए हैं कि नहीं, ये सारा डिटेल यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट में धांधली चलाई जा रही है, जो कि बच्चों को लेकर ये काफ़ी परेशानी वाली बात है। जो बच्चे 1-2 नंबर आधे नंबर से पॉइंट से छटे हैं उनके लिए ये बहुत ही डिस्टर्बिंग बात है। यहाँ देखिए, गोरखपुर में 142 सीट है, यहाँ बच्चों को 142 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। तो अब आइए यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि क्या जो
गोरखपुर में कितने आखिर सीट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 143 सीट है, 142 को यहाँ पे क्या किया है तो सिलेक्ट किया है। तो एक तो इन पाँचों कैटेगरी में से छाट दिया गया, ऊपर से 15 ESM का सीट थी, उस सीट को भी यहाँ पे जनरल वाले के साथ नहीं बांटे, जो कि बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा धांधली यहाँ देखने को मिला है रिजल्ट में, जो मैं आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पे दिखाते चल रहा हूँ। यहाँ देखिए सीट कितने अवेलेबल है तो 142, ठीक है, लेकिन यहाँ सिलेक्टेड 142 है और 143 स्टूडेंट की वहाँ पे वैकेंसी में सीट है। यहाँ पे प्लस 15 ESM की सीट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको 158, ठीक है दोस्तों, 158 स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन रेलवे ने क्या किया है 142 स्टूडेंट को, यानी कि 16 स्टूडेंट को यहाँ भी उसने नहीं लिया है। तो आखिर इसका जो निर्णय है वो क्या बनता है, क्या जब DV की प्रोसेस चलती रहेगी तब क्या जो बच्चे कम मार्क्स से छूटे हैं क्या उनका सिलेक्शन रेलवे करेगी? क्योंकि रेलवे हमेशा से ऐसा करते आती है, क्योंकि एक ही बार के DV में सभी बच्चों को सिलेक्ट नहीं करती है। फर्स्ट राउंड DV होता है, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, फोर्थ राउंड होगा, जब तक कि आपका सीट पूरा फुल ना हो जाए तब तक रेलवे के द्वारा यहाँ पे DV कराई जाती है। तो मेरे ख्याल से तो यही लगता है कि इतने सारे सीट अभी खाली है, इंक्लूडिंग ESM के भी सभी जोन में बहुत सारे सीट खाली है। तो क्या ESM वाली जो सीट है क्या वो नॉर्मल कैटेगरी के बच्चों को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बात की जो पता है वो जब DV चलना स्टार्ट हो जाएगी तभी पता चलेगा। लेकिन रिजल्ट में अभी मेरे को इस तरह से गड़बड़ी देखने को मिली है। तो क्या आपको भी ये सारी चीज़ें सही लग रही हैं कि नहीं, कमेंट में आप बताइएगा। अगर मैं कहीं मिस किया हूँ इस चीज़ को बताने में तो उसे भी आप कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, मैंने जो अपनी मेहनत से ये सारी चीज़ें बताई है। और चैनल पर ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, जय हिंद।